शौहरों को बीवियों की जरूरत भी नहीं रहती। कि आज मैं कितनी खुश हूँ। मेरा इस औरत के साथ गुजारा नहीं हो सकता। इसी तरह बात खत्म। आपको पता ही नहीं है कि जैसे एक वक्त के बाद औलाद को मुझसे छुपा सकता है, आपसे नहीं छुपा सकता, तो माँ बाप की जरूरत नहीं रहती। वो बीना बन गई है ताबिश की। मतलब कुछ दिनों के लिए आजादी। ताबिश नाज के पीछे इतना कि उसे बीना का साथ बोझ लगने लगेगा। ताबिश बीना से अपनी जान छुड़वाना चाहेगा। वो अपनी माँ से भी कह देगा कि वो नाज जैसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता है और उसका अब बीना के साथ गुजारा नहीं। बीना को बहुत दुख होगा क्योंकि ताबिश की आंखों में वो चमक जो पहले बीना हुआ करती थी अब नाज बन चुकी है। नाज ताबिश का साथ पाकर बहुत खुश होगी और जब ताबिश नाज को बताएगा कि वो उससे शादी की खबर अपनी माँ को दे चुका है तो नाज की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। बीना समझ जाएगी कि ताबिश को अब उसकी जरूरत नहीं रही। उसकी जिंदगी में नाज बीना बन चुकी है। ताबिश को अपनी उम्र का ख्याल भी नहीं रहेगा कि वो 2 बच्चों का बाप होते हुए दूसरी शादी करने जा रहा है। बीना बहुत दुखी होगी कि वो ताबिश जिसको उसने अपनी जिंदगी के 14 साल दिए, वफा दी और ताबिश के बच्चों और माँ को संभाला, आज उसे एक गैर लड़की के पीछे छोड़ना चाहता है। नाज बहुत लालची होगी। वो ताबिश के साथ शादी उसकी दौलत और रुतबे की वजह से करना चाहेगी। ताबिश नाज के साथ इतना खुश होगा कि उसे बीना का एहसास तक नहीं रहेगा। मेरा इस औरत के साथ गुजारा नहीं हो सकता। बात खत्म। वो बीना बन गई है ताबिश की। मतलब कुछ दिनों के लिए आजादी। जैसे एक वक्त के बाद औलाद को माँ बाप की जरूरत नहीं रहती। आपको पता ही नहीं है कि आज मैं कितनी खुश हूँ। मुझसे जब वक्त आता है शौहरों को बीवियों की जरूरत भी नहीं रहती। इसी तरह छुपा सकता है, आपसे नहीं छुपा सकता। ताबिश अपनी माँ से कहेगा कि इस औरत के साथ उसका गुजारा नहीं हो सकता। ये वही बीना है जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था। अब वही बीना उसे बुरी लगने लगी है क्योंकि जिस तरह से उसका दूसरी शादी का इरादा बन रहा है, बीना अब उसे अच्छी भी कहाँ लग सकती है जो उसकी माँ बाप की खिदमत करती है, उसके बच्चों को संभालती है, उसका घर। और बीना को अंदाज़ा हो चुका है कि एक वक्त आता है जब ना तो औलाद को ज़रूरत होती है और ना ही शौहर को, क्योंकि जिस तरह से ताबिश बदल चुका है, बीना को लगता है कि अब उसका और ताबिश का दोबारा वैसा रिलेशन बन ही नहीं सकता जो कि बहुत पहले था। और अपनी सास को भी वो यही बोलेगी कि आप तो सब कुछ जानती होंगी क्योंकि ताबिश आपसे कुछ भी नहीं छुपाता है। आपको मालूम होगा कि अब वो किन चक्रों में। सास आंखें चुराने लगेगी क्योंकि ताबिश उसे दूसरी शादी के बारे में बता ही देगा। सामने जगह लड़ी इज्जत की खातिर जाए तो उसकी ये मजाल नहीं हो सकती कि वो मेरी हुक्म उदूली करे। बेहयाई के आखिरी दर्जे पर हो तुम दोनों। सारी जिंदगी अम्मा ने नाश्ते बना बना के खिलाए, उसके लिए तो गाना नहीं गाया कभी। हमारा मुआशरा औरत की इज्जत पे खड़ा है। इज्जत से बढ़ के कोई शय नहीं होती माँ जी। ये औरत कौन है? मेरी बीवी है। ये जंग खानदान की इज्जत की है। उसे मेरे तो ऐसा बेगैरत नहीं था। जब तो याद बीना को आखिरकार मालूम हो ही कर चुका है, इसीलिए वो सब्जी फिरोश के साथ इश्क शुरू कर देगी जो कि उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत से पेश आता है। बीना को दौलत तो कभी चाहिए भी नहीं थी, उसे तो वो ताबिश चाहिए जो शादी के शुरू दिनों में था। ताबिश जिस तरह से मोहब्बत जताता था, बीना को वो मोहब्बत चाहिए। हालांकि उसकी सास ने शुरू दिन से ही उसे वाज़े बता दिया था कि भले ही ताबिश उसका शौहर है लेकिन उसका बेटा है और जब चाहे उसे ताबिश की ज़िंदगी से निकलवा सकती है, इसीलिए किसी भूल में ना रहे। और 14 साल बीना ने ऐसे ही गुजारे, लेकिन आखिरकार जब ताबिश चेंज हुआ तो बीना को भी लगा कि अब उसे इस घर से निजात मिलनी चाहिए। इसीलिए जैसे ही वो ढूंढता रह जाएगा, इलेक्शन में खड़ा होना और फिर इस तरह से उसकी बीवी का घर से भाग जाना उसके लिए तो जिल्लत और रुसवाई का ही बायस था।
जिस तरह से उसने शुरू दिन से ही अपनी माँ से सीखा था कि औरत को दबा कर रखते हैं। हालांकि पहले वो जिस तरह से वो बीना से मोहब्बत करता था, इसे मोहब्बत को देखकर उसकी माँ ने हमेशा ही उसे 10 बातें सुनाई। बीना ने अपने आप को ख़त्म करके बहुत सारे साल ताबिश के साथ गुजार तो लिए, लेकिन अब उसे वो मोहब्बत नहीं मिल रही। इसीलिए अपनी मोहब्बत को पाने के लिए वो ये कदम उठाएगी। नाज़रीन, बीना को ऐसा कदम उठाना चाहिए था या नहीं? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल से जुदा होके भी तू दिल में रहता है, हर एक दुआ मेरी तेरा ही चेहरा कहता है। टूटी हुई यादों को सीने से लगा, खुद को भुला कर भी बस तुझको चाहा है। न शिकवा कोई न कोई गिला रहा, मोहब्बत का सफर बस यादों में बसा। जा तुझको तन्हा सी रातों में खामोशी बोलती, भीगी सी पलकों पे तेरी कमी दिखाती। किस्मत की लकीरों ने हमको जुदा किया, लेकिन मेरी रूह ने तुझको कभी ना छोड़ा। रब से यही मांगा खुश तू हमेशा रहे,